हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2020 के पेपर जो 10 कक्षा के लिए है। सिर्फ आज हम इसमें विज्ञान में बायोलॉजी के क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके पेपर में सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सब देखिए क्वेश्चन, देखते हैं कहाँ से मिलता है। ये तो फिजिक्स का है क्वेश्चन, फिजिक्स। ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका मिल गया बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन में प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, या कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, क्या कौन से अंग पाए जाते हैं जो ऊर्जा गृह कहलाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं ऊर्जा गृह कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यह नहीं। राइबोसोम्स नहीं। लाइसोसोम नहीं। तो यह माइटोकांड्रिया आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि माइटोकांड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को बना कर देता है, हमारे कोशिकाओं को देता है। इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आशा होगा कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क यानी कि किडनी का कार्य होता है, इसमें बताना है। श्वसन करना नहीं, प्रोटीन संश्लेषण करना नहीं, हार्मोन संश्लेषण करना नहीं, लास्ट ऑप्शन है उत्सर्जन करना। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारा किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन यानी कि किडनी अणु होता है। किडनी अणु क्या करता है? नेफ्रॉन हमारे ब्लड में मिले सभी अपशिष्ट पदार्थ को छांटकर क्या करता है? यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। यह ऑप्शन आपका सही होगा, उत्सर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन है जल विद्युत नहीं, पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं। तो आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम। यह ऑप्शन सही है, पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि जीवाश्म का स्रोत जो होते हैं पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक उदाहरण पेट्रोलियम, क्योंकि यह जो पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल माना जाता है, जीवाश्म माना जाता है। क्योंकि यह हमारे हजारों वर्ष पूर्व जब कोई पेड़ पौधे मिट्टी में दब जाते हैं तो वो हजारों करोड़ वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? फॉसिल बन जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम जो है जीवाश्म का, फॉसिल का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसमें से केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट गलत, लाइसोसोम गलत। तो प्रायंस यह प्रायंस है जो सही है। यह जीन्स भी गलत है, क्योंकि यह जो है प्रायंस ये प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है। यह प्रोटीन आपका प्रायंस जो है सही होगा, और बाकी सब ऑप्शन गलत है।
तो यह आपका सही आंसर है प्रियांश। यह इसके बढ़ जाने से, यह प्रोटीन की वजह से मनुष्य में रोग उत्पन्न हो जाता है, वो मनुष्य घबराने लगता है, ठीक है। और इस वजह से लोग 2% लोग इसकी वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। तो पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण देखिए। पहले पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, ठीक है। अब XY होता क्या है इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। मनुष्य में 44 गुणसूत्र होते हैं टोटल, और जोड़े में कहेंगे तो 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र प्लस X और Y, ये 44 गुणसूत्र क्या होते हैं और XY गुणसूत्र क्या होते हैं इसको देखिए। यानी 44 गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम, यानी कि कायिक गुणसूत्र। और जो X गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र जो होते हैं, इसी को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। यही एक जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र होता है, यही लिंग को निर्धारित करने का काम करता है। और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक जोड़े, जो कि XY को कहते हैं। और महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है, सेक्स क्रोमोसोम, और 44 गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम। ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 46 गुणसूत्र, ठीक है। 46 गुणसूत्र, ठीक है। आशा होगा कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि लिंग गुणसूत्र जो होते हैं पुरुषों में क्या होते हैं? 44 प्लस XY, यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, ठीक है, एक जोड़े। यानी कि 46 में से 2 जो गुणसूत्र होते हैं यह होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि 44 गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, और 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। आशा होगा कि ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर एक बार समझ लीजिए। लिंग गुणसूत्र होते हैं XY पुरुषों में, और महिलाओं में XX क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आगे देखते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। प्रभावी लक्षण हमेशा दिखते हैं और अप्रभावी लक्षण नहीं दिखते हैं। तो जैसे मेंडल साहब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी और स्मॉल टी लिया। जब हम इससे क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी के सभी क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी F1 में सभी के सभी कैपिटल टी और स्मॉल टी आए। यानी कि फिनोटाइप ये सभी के सभी प्लांट कैसे थे? बड़े थे, ठीक है। और इसमें जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है और स्मॉल टी है ये अप्रभावी है। यानी कि जब फिनोटाइप हम देखेंगे तो प्लांट क्या दिखेंगे? सभी के सभी बड़े। इस वजह से जो कैपिटल टी है प्रभावी है और इसका लक्षण दिख रहा है, और स्मॉल टी जो है अप्रभावी है और यह अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। इसका कैरेक्टर फिनोटाइप यानी कि नहीं दिख रहा है। यह
समझ गए होंगे प्रभावी और अप्रभावी। अगला क्वेश्चन है, जीवों के जनन यानी विखंडन तथा खंडन विधि का या को उदाहरण सही समझाएं। ठीक है, विखंडन और खंडन। देखिए विखंडन, खंडन यानी विखंडन यानी कि कोई जीव, जैसे कि अमीबा ले लो, अमीबा 20 से 2 भागों में बट जाते हैं और 2 संतति के निर्माण कर लेते हैं। इसी को विखंडन कहेंगे या खंडन कहेंगे। ठीक है, विखंडन या खंडन कहेंगे। तो कोई भी जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें विखंडन विधि पाया जाता है। यह 2 भागों में बाइनरी फिजन होते हैं और ये 2 भागों में बंटकर 2 संतति का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका खंडन विधि या विखंडन विधि। और जैसे कि एक होता है बहुविखंडन और एक होता है द्विविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है कि एक से जो संतति जो होते हैं, एक से अधिक, एक से एक, जैसे कि प्लेनेरिया 2 भागों में कई भागों में कट गया और सभी भागों से एक एक संतति का निर्माण हुआ। इसी को बोलते हैं बहुविखंडन। द्विविखंडन यानी कि एक जीव से ही 2 जीव उत्पन्न होते हैं और इसको बोलते हैं द्विविखंडन। ठीक है, आशा हो कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जीवों के जनन विखंडन, वो तो हो गया सही। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अब देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 7 नंबर के। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो पाचन क्रिया होता क्या है? जब हम कोई भी मनुष्य, ठीक है, पूरा मुख से लेकर एनस तक की जो आहार नाल होती है, पाचन तंत्र होता है, उसमें भोजन पचने का काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह है आहार नाल, और आहार नाल फिगर के माध्यम से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि आहार नाल होता क्या है। आहार नाल में मेन चीज़ आप लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रास नली गटई के नीचे होता है, जो निटाई के नीचे देख सकते हैं, मुख से ही, यहाँ से मुख है और मुख से नीचे चला जाता है ग्रास नाल या एसोफेगस से फिर जाता है स्टमक से फिर डार्डनम, डार्डनम से छोटी आंत से बड़ी आंत। ये सब भोजन इस तरीके से पहुँचता है और पचता रहता है। और ठीक इसी आहार नाल के जैसे कि यकृत हो गया, स्टमक हो गया, सबका नाम याद करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, तो इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, मेंडल के नियम को भी याद कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में। इसमें से दोनों में से एक जो आ रहा है आपको कर सकते हैं। ठीक है, देखो समजात तथा समरूप अंग, यानी कि समजात यानी कि समरूप, यानी कि किसी अंग जो एक साथ 2 पाए जाएं, उसके समान 2 पाए जाएं, जैसे कि समरूप, जैसे कि हाथ है इधर है तो इस साइड भी हाथ सेम है, इसी को बोलते हैं समजात या समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझा सकते हैं। तो समजात मतलब कि हूबहू सेम जो 2 जोड़े पाए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं समजात रूप अंगों को। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऊपर, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं? ओजोन परत क्या होती है तथा
यह प्रकृति को किस प्रकार अपक्षयित होती है। यानी कि ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत की जो सूत्र होता है O3 होता है, जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेरी हुई है। इसकी जो लेयर जो होती है ओजोन लेयर की O3 होता है। O3 से पूरे चारों तरफ से ये हमारी पृथ्वी को घेरा हुआ है। जो सनलाइट आता है उसमें से अल्ट्रावायलेट की जो किरण निकलते हैं, इससे बचाने का काम करता है। अगर यह हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत O3 का नहीं लेयर पाया जाता तो यह हमारे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता और इस पृथ्वी पर कोई जीवन मौजूद न होता। ठीक है, तो अंटार्कटिका का जो सुने होंगे, अंटार्कटिका में थोड़ा सा ओजोन परत में छेद हो गया और जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर स्किन कैंसर का शिकायत, स्किन कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नलिका विहीन ग्रंथि क्या होती है। थायराइड ग्रंथि का संरचना का तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखेंगे जो नलिका विहीन ग्रंथि क्या होता है। नलिका विहीन ग्रंथि जैसे कि ग्रंथि जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है अंतःस्रवित ग्रंथि, पहला अंतःस्रवित ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बाह्यस्रवित, और दूसरा वो जो होता है अंतःस्रवित इंडोक्राइन। ठीक है, ये दो प्रकार के जो होते हैं। यानी कि जो नलिका विहीन ग्रंथि जो होती है उसको बोलते हैं अंतःस्रवित ग्रंथि। इसमें जैसे अंतःस्रवित ग्रंथि में यह थायराइड ग्रंथि आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाते हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड आ जाता है जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ यानी कि अंतःस्रवित ग्रंथि में जैसे कि प्यूटेटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या बोलते हैं जननांग ग्रंथि जैसे कि टेस्टिस और ओवरी, ये सब पैराथायराइड ग्लैंड आते हैं। अधिवृषण, ये सब ये आते हैं अंतःस्रवित ग्रंथि जिसमें कोई नलिका नहीं पाया जाता है, कोई डक्ट नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा होगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आपका बायोलॉजी का शायद लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल की उदाहरण। जैसे कि खाद्य जाल की उदाहरण में जैसे कि कोई ले लीजिए, मान लीजिए कोई इकोसिस्टम है। ठीक है, स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल जाल, मान लीजिए यह है प्लांट, पेड़ पौधे। ठीक है, यह है सनलाइट इस पे पड़ रहा है, ये भोजन अपने से बनाता है जिसे ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक यानी भोजन अपने से बनाना। ठीक है, जब भोजन अपने से बनाता है और यह भोजन इसको जो खाते हैं, प्लांट को जो खाते हैं उसको उपभोक्ता कहते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता। जैसे कोई हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं। जब उपभोक्ता प्राइमरी को कोई खाता है उसको सेकेंडरी उपभोक्ता कहते हैं। जब इनको कोई खाता है उसको बोलते हैं टर्सरी उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राइमरी को सेकेंडरी खाता है, सेकेंडरी को टर्सरी खाता है, और जैसे कि हम लोग टर्सरी में आते हैं टॉप कंज्यूमर
भी में आते हैं और हम लोग सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो आशा होगा कि इसको आप समझ चुके होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।